ईद मनाने के लिए कोई अब भी एक्साइटमेंट होती है कि हाँ ईद आ रही है, या अब एक कहते हैं कि रूटीन है, रोज़ ही तैयार होना है, रोज़ ही नए कपड़े पहनने हैं, तो ऐसा लगता है या कोई एक्साइटमेंट होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपके साथ इतने ईद प्रोग्राम किए, अब आपको तो रट जाना चाहिए जी। नहीं, मैं फिर भी आपसे ना पूछूंगी। डिप्टी स्पीकर से लेके मतलब है कि कितने साल हो गए आज तक, यस, चाहे हम जिस ओहदे पे भी रहे, आपके साथ कोई ना कोई ईद प्रोग्राम हमारा चलता रहता है। देखिए ईद, कोई तब्दीली आई है आप में? तब्दीली भी तो आई होगी ना? वैसे ही इंसान ओहदों में तब्दीली आ रही है। ईद नॉर्मली देखें, इस पर यह नहीं है कि आप कहें कि रोज़ाना नए कपड़े पहने जाते हैं। हमें मर्दों में इतना प्रॉब्लम नहीं, हमने कोई भी शलवार कमीज़ ऊपर वेस्ट कोट पहन लिया चाहिए। मसला ख़वातीन को होता है कि पता नहीं क्या क्या मैचिंग करना है। हमें तो जो भी कपड़े मिल गए, ऊपर वेस्ट कोट पहन ली, चपली पहन ली, बस काम हो गया। सच बताएं, यू डोंट थिंक कि आपने क्या पहनना है नहीं, ईद पे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कब से और कब तक ऐसा था कि आप सोचते थे कि मैंने ये सूट पहनना? नहीं, कोई भी नहीं। देखते हैं बस जो कबर्ड में जो लगे हुए कपड़े बस एक उतार लिया, पहन लिए, जरूरी नहीं। ईद पे तोहफा मिलता है कोई खुसूसी तोहफा, फैमिली से, दोस्तों से? अब तो नहीं, अब तो मांगने वाले ज़्यादा हो गए। अच्छा, कब तक था ऐसा कि तोहफा मिलता? आपको भी नहीं देने मैंने दी, अगर आप ये ख्याल में ना कि बाद में बोले कि ईद ही देनी है। नहीं, मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कब तक तोहफे मिलते थे? तोहफे कब तक मिलते? बचपन की ईदें बच्चों की होती हैं। खैर भी हम बच्चे हैं, इतने बड़े नहीं हुए, लेकिन फिर भी जो है ना वो ईद अब मैं समझता हूँ कि बच्चों की रह गई है। और नॉर्मली पहले देखें, हर साल चीज़ें चेंज होती हैं। पहले आप ईद कार्ड भेजते थे, अब मोबाइल पे आप जो है वो बना लेते हैं कार्ड और सारी दुनिया को सेंड टू ऑल जैसे होता है। सबसे पहला मैसेज किसको करते हैं ईद पे? सबसे पहले मैसेज जो पहले मैसेज का, तो उसको जवाब दे देता हूँ। अच्छा, कोई ऐसी लिस्ट नहीं है? कोई ऐसी लिस्ट नहीं। ओके, ईद मुबारक किरण। या नहीं, फिर नॉर्मली ये है हाँ। कि क्योंकि जैसे आप लोग हैं मीडिया के, हमारे दोस्त हैं जो भी हैं जिनके साथ इंटरेक्शन, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसे दोस्त हैं, तो उनमें से ये है कि जो हमारे रोज़मर्रा के जो दोस्त हैं, मीडिया के दोस्त, उनको डेफिनेटली मैं करता रहता हूँ। अच्छा, शायद हम उन पहले लोगों में आते हैं। आप पहले में तो नहीं आएंगे, लेकिन मतलब हैं उन्हीं में से। मतलब पहली कोई लिस्ट में। कुछ में चले, से। कोई बात नहीं, कर ले, कन्फेस करने में कोई हर्ज नहीं है। ब्रांड कॉन्शियस नहीं है आप बिल्कुल भी? सीरियसली? मजाक है इसमें? नहीं, मैं कहता हूँ कि जो चीज़ भी हो, जो अच्छी लगे बंदा पहले। ज़रूरी नहीं कि ब्रांड की बहुत चीज़ें होंगी जो आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी, और कोई ऐसी होंगी नॉर्मल चीज़ें होंगी और आपको जो है ना वो आप अच्छी लगे। शॉपिंग पे जाते हैं आप? जब से आप ज़्यादा एक्टिवली ज़्यादा पॉलिटिक्स में आए हैं, जाते हैं या नहीं? मैं शॉपिंग इतना वो नहीं हूँ, मतलब पाकिस्तान में नहीं जाते। हाँ, मैं स्विट्जरलैंड जाता हूँ। ये आप मीडिया वालों का यही काम है, सारे सियासतदानों के पीछे लगे रहना। आपने कहा नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है। मैंने तो कोई बात ही नहीं ये तो मैडम ने अपने ऊपर एक केस करवाया, मैंने तो कोई बात नहीं जाते शॉपिंग पे? नहीं, मैं वैसे भी अगर मैं बाहर भी जाऊँ तो मुझे नहीं इतना शौक शॉपिंग करने का। मैं अगर कभी भी फैमिली के साथ चला जाऊँ, किसी भी अगर कहीं बाहर हूँ, तो मैं कैफ़े में, कहीं कॉफ़ी शॉप में बैठ जाऊँ, मैं इधर बैठना है, आप घंटा दो, जो भी घूमना फिर। फैसल साहब, जो एक वाकया बहुत सारा पाकिस्तान में होता है कि मस्जिद में गए, जूते चोरी हो गए, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? ऐसे पार्लियामेंट से भी हो गए थे। आपने सवाल बड़ा अजीब सा किया। नहीं, मेरे जूते अभी तक चोरी नहीं हुए। अगर हो जाए तो क्या करेंगे? अगर हो जाए तो क्या करेंगे? हो जाएंगे किसी तो। और के पहन के चले जाएंगे या नंगे पहुंच जाएंगे? नहीं, किसी और की क्यों, किसी और का हक बंदा मारे, तो चलेंगे नंगे पाँव चले जाएंगे, दूसरे जूते पहन लेंगे। अच्छा, गवर्नर साहब का चोरी होगा तो वो तो सोविनियर के तौर पे लेके जाएगा ना गवर्नर का जूता। नहीं, ये मतलब है कि चोरों को दावत दे रही हैं। ये भी इस क्राइम में मुलविस होना चाहते हैं। अगर हो गया तो आपके ऊपर भी पर्चा कटेगा। ये दूसरा पर्चा हो गया बैठे बैठे अभी प्रोग्राम में। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, अच्छा बताऊं, जब हम जाते हैं ना उम्र पे नमाज पे, हमें पता होता है कि ये चप्पल मिक्स होकर किसी और के जाएंगे, हम किसी और के पहन के चले जाते हैं, वहाँ माइंड भी नहीं किया जाता। कभी ऐसा हुआ नहीं है? नहीं हुआ। लेकिन ये होता है नॉर्मली, मेरी ये है कि उम्र पे मैं अक्सर साल में 2-3 दफ़ा जाता हूँ, तो उसमें अगर आप जब जाते हैं मस्जिद नबी में भी जाते हैं, चलो अगर आपके पास हैंड बैग नहीं है, कुछ नहीं है, या खाना काब में जाते हैं, तो कभी यकीन है कि आप वापस आएंगे तो आपके जूते नहीं होंगे। अच्छा, तो आपको ज़हनी तौर पर तैयार होना कि आप अपने होटल तक जो है वो नंगे पहुँच जाएंगे। चलें, वो एक मोहब्बत और इबादत दोनों मिक्स हो जाएंगे। हाँ, मजबूरी के नॉर्मली साथ। ये है कि अगर मेरा होटल अगर मैं देखता हूँ कि बहुत मतलब नज़दीक रीजन में, तो फिर मैं वो जूते पहनता ही नहीं हूँ। मुंडी साहब, कोई ऐसी डिश जिसको देख के आपकी भूख मर जाए? भूख लग जाए कि मर जाए? मर जाए। ऐसी कोई डिश मेरे ख्याल में नहीं है। यू ईट एवरीथिंग, लाइक जो पका हो? एवरीथिंग नहीं, लेकिन फिर भी ये नहीं है कि मैं ना मतलब करूं। किसी चीज़ से भूख खत्म हो जाए। सबसे ज़्यादा क्या पसंद है खाने में? डिपेंड करता है। दाल गोश्त मुझे ज़्यादा पसंद है, आलू गोश्त। आलू गोश्त, आलू बिरयानी?
कोई कॉन्सेप्ट है ऐसा? नहीं वो आलू बिरयानी? किरण की छेड़ है आलू बिरयानी। नहीं, इनका वो सिंध कराची में कौन सी बिरयानी होती है, वो स्टूडेंट बिरयानी कहते हैं, क्या कहते हैं जी वो? जी, स्टूडेंट ये बिरयानी। बहुत ज़्यादा जो मशहूर हाँ है। हाँ हाँ। मैं कराची में बल्कि जाता हूँ, एक दो जगह हैं जो बहुत ही मतलब है कि वो जो निहारी है, जाहिद? हाँ, जाहिद की निहारी। और या आप कराची जाएँ या लाहौर जाएंगे और काम ही नहीं है, खाने एक खाना खा रहे हैं दूसरे का प्रोग्राम बन रहा होता है उसी टेबल पे। ओके, अगर 5-6 दावतें दिन में खानी हूँ तो कोई सर्वाइवल प्लान होता है या 6 दावतें खा लेते हैं आप? प्लानिंग के साथ खा लेते हैं, हमारी नॉर्मल हो जाती है ऐसी। अगर हम अपने इलाके में हो जो हों तो उधर जो नॉर्मली शादियों का सीज़न होता है तो मैं 5-5, 6-6 शादियाँ दिन में एक टाइम पे हम अटेंड कर सकते हैं नॉर्मली। और वहाँ पे फिर सब इंसिस्ट करते हैं कि खाना खा के जाना। दोपहर को भी और रात को भी, मतलब 5-6 शादी दोपहर को होंगी, 4-5 रात को अटेंड कर ली, हाजिर लगा ली, थोड़ा सा कुछ चख लिया, 1-2 चम्मच वैसे बात है। आपको अगर पीटीआई से किसी को खाने की दावत पे बुलाना और लाजमी बड़ा बुलाना सवाल हो, किया। लाजमी बुलाना हो तो किसको बुलाएंगे कुंडी साहब? ईद का प्रोग्राम है, अच्छे अच्छे सवाल करें। है मैं कहा ईद का प्रोग्राम है, अच्छे अच्छे सवाल करें। अच्छा सवाल है ना। देखिए मेरे हैं दोस्त, उनको मैं बुलाऊंगा, लेकिन अभी मैं टीवी प्रोग्राम बोलूँगा कि आप उनको शौकास नोटिस मिल जाए क्योंकि उनका वो रिवायत नहीं है ना। अगर मैं नून की बात करते हैं कि या किसी और जमात की मैं बात करता, अपोजिशन में भी होते, तो उनमें एक सियासी टॉलरेंस है, चाहे वो आप किसी भी जमात को ले लें। लेकिन अगर वो आपकी पीटीआई वाले के साथ अगर आपकी तस्वीर आ जाती है या किसी उसकी गमी खुशी में शरीक होती है, उनका तो फिर जवाब तलबी होती है। हमें कभी पार्टी लीडर ने कभी ये नहीं कहा कि आप इनकी गमी खुशी में क्यों गए, आप इनके खाने पे क्यों गए, आप इनके साथ क्यों बैठे हैं। तो वो बेचारे तो उनका जो अगर आप नाम ही ले रहे हैं तो बस काफ़ी है उनके लिए। कुंडी साहब, आप एक दिन के लिए सहाफ़ी बनने का आपको मौका मिले, कौन सा सहाफ़ी बनना चाहेंगे आप? एनी जर्नलिस्ट जो यू वुड लाइक मैं टू खुद बिकम? साफ़ी हूँ, मैं पार्टी के इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, मैं खुद साफ़ी हूँ, मैं खुद फैसल करीम कुंडी बनूंगा। सवाल का जवाब देना। मैं तो कोई एक सहाफ़ी जो है सहाफ़ी। मैं किसी से इम्प्रेस नहीं हूँ, मैं अपने आप से इम्प्रेस हूँ। ओह माय गॉड, मैं अपना खुद फेवरेट Self हूँ। of- ये मेरी टीम ने, मैंने नहीं, ये मेरी टीम ने पर्चियाँ लिखी हैं। तो फैसल साहब, येलो अभी पर्ची के जरिए, अभी पर्ची के जरिए, यस, पर्ची पर्ची के जरिए आप सिस्टम। ओह, वी डोंट बिलीव इन पर्ची सिस्टम, लेकिन ये ये पर्ची हालात बताएगा। नहीं बता रहा हमने पर्ची येलो, से- पिंक, ब्लू। जो आपकी मर्जी है। ओके, ब्लू, लेट्स गो विद ब्लू। ब्लू कपड़े पहने मैंने, इसलिए मैं लेट्स गो विद ब्लू। ओके, पर्ची खोल जैसे ही। यार, उल्टी गिनती कौन सुनवाता है गवर्नर साहब से? गवर्नर साहब शेर सुना देगा अच्छा सा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हो गया जवाब। आप गवर्नर हैं। ये कब हुआ? आप मुझे ऑप्शन दे देती, मैं कह देती जी हो सकता है। चले, इनसे मैं बाद में, इनकी पर्ची अब आपने ना नहीं, मेरी हो गई वो नहीं पर्ची। नहीं, येलो। कुंडी साहब, किसी बात पे ट्रोलिंग हुई आपकी बहुत ज़्यादा? मेरी बड़ी अच्छी आदत है कि मैं जब कोई मैसेज या ट्वीट करता हूँ या कोई फेसबुक या जो भी है, मैं नीचे कमेंट्स नहीं पढ़ता। अच्छा, पढ़ते ही नहीं? नहीं। तो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो आपका ताल्लुक बना गवर्नर बनने के बाद, आपने जाहिर है इनका सारा मजा खराब कर वो दिया। नहीं नहीं उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये अभी खुद बता वो- दो। जो पहले वाला उसको- खाना खाया था वो हजम हो गया, अब ये वाला खाना। उसको एंजॉय करते हैं आप, या आपको लगा कि एक मुश्किल सिचुएशन है, आप लोगों का इलाका एक है, पार्टियां मुख्तलिफ नहीं, है, पीटीआई के दोनों बड़े अहम ओहदों पर हैं, एंजॉय किया उसको? मैं हमेशा कहता हूँ पीटीआई के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ और मैं इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ। उन्होंने बड़ी सख्त सख्त बातें भी की ना, तो गुस्सा शुस्सा नहीं आया? मैं बड़े तम्मुल के साथ उनको हर सवाल का जवाब दे देता हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में एक चीज़ मैंने वो किया, मैंने कभी टेम्पर लूज़ नहीं किया। आपने जिस दिन टेम्पर लूज़ किया टीवी प्रोग्राम में या किसी जगह पे, तो ये लॉस थी। और क्या वैसे तब्दीली आई? ज़ाहिर है एक आईनी ओहदे पे आप गए हैं और एक बड़ा प्रोमिनेंट ओहदा है, पहले भी आप माशाल्लाह से बड़े ओहदों पे रहे हैं, लेकिन एक सूबे का फेस बनना, उसमें कुछ तब्दीली आई? सिफारिशें ज़्यादा आती हैं, देखिए, आती मदद हैं। ज़्यादा आती है? नॉर्मली ये है कि आप सूबे गवर्नर हैं और आपके हल्के के लोग या सूबे के लोग आते हैं, आप तो बड़े गवर्नर हैं और आपके पास बड़े गवर्नर एक होता है पूरे सूबे में, आपके पास बड़े इख्तियार तो होंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो है वो चीफ मिनिस्टर होता है, जिस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री प्राइम मिनिस्टर होता है, एक आईनी जिम्मेवारी आपके पास है। लेकिन वो लोग इसको वो नहीं समझते कि वैसे आइडियल सिचुएशन में तो गवर्नर सीएम को कह सकता होगा कि मेरा ये काम, आप तो कह भी नहीं सकते। नहीं, या कोई किया आपने सिफारिश सीएम को? नहीं, मैं सीएम को कभी सिफारिश नहीं की, लेकिन मैं ऑफिसर्स को करता रहता हूँ, उनको बताता रहता हूँ। काम होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, काफ़ी मजबूरी नहीं होती, जहाँ पे होते हैं चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन यहाँ तक आप जॉब्स की बात करें, मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जॉब्स की जब रेल फेल है उसी उस पार्टी के दौर में होती है। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल दूँ, हमारे जो सूबा है उसमें वापडा में जो बिजली का महकमा है, जिसमें हमें सबसे ज़्यादा टोटल सूबे के जो स्ट्रेंथ है वो 24,000 है। इस वक्त 14,000 सीटें खाली हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो सकती। फेडरल हुकूमत भर्ती नहीं करना चाहती। मतलब अब 10,000 पूरा सूबा वो लोग चला रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ नहीं है, चाहिए तो बढ़ा लेते,
लेकिन वो अपनी भी नहीं पूरी कर रहे हैं। और सूबे का हाल ये है कि जो केयर टेकर या 16 महीने की हुकूमत में थी, उसमें जो मुलाजमीन भर्ती हुए थे 16,000, वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग, कोई किसी का ये नहीं, मैं नहीं कह सकता सारे पीपल्स पार्टी के थे या नून के थे या जमीयत के थे या NP के थे, किसी और के। उन्होंने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए उनको फारिग कर दिया। आप देखें, अगर आप जॉब नहीं दे सकते किसी का, अगर आप रोज़गार नहीं दे सकते, लेकिन आप उसका रोज़गार छीनो तो नहीं, आप किसी का चूल्हा ठंडा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी ज़्यादती आप उसका कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक्चुअली बड़ा अफसोस भी होता है, बड़े डिजर्विंग लोग आते हैं और वो अब मैं आपसे आपको भी बताऊं पूछ कि रहे आप, होते हैं कि मैं नौकरियां मेरा नॉर्मली हफ्ते 10 दिन बाद एक ओपन डे होता है, जिसमें मैं सुबह से 4 बजे तक 5 बजे तक बैठा होता हूँ। जो भी आना चाहते हैं मुझसे मिल सकते हैं। मेजॉरिटी आपके पास लोग आते हैं, उनके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जो भी हैं, उन्होंने कोई ऐसा नहीं जिसने मास्टर डिग्री ना की हो, और एवरेज, उनके पास नौकरियां नहीं। और अब वो क्लास 4 नौकरी भी नहीं कर सकते। उसने MA कर लिए, PhD कर लिए, अब उसको बोलेंगे आप मेरे पास टी बॉय बन जाएं या कुछ और कर लें। तो बहुत ही मतलब है कि मैं समझता हूँ कि, और सबसे ज़्यादा यूथ पूरे पाकिस्तान में KP प्रोविंस में